राधे राधे दोस्तों। तो देखिए ये तीनों किरदार निभाते निभाते तीनों में दोस्ती हो गई और तीनों लोग बैंड बांध के अपने फ्रेंडशिप का इजहार कर रहे हैं कि हम लोग फ्रेंड हैं। तो देर न करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। तो देखिए कहानी में दिखाया जाता है कि वसुधा को फ़ोन करके देव बोलते हैं कि आओ हमारी नैना से मिल लो। और वसुधा किचन में पड़े पड़े सोच रही होती है कि कैसे जाऊँ मिलने के लिए। न जाने किसके चंगुल में देव सर पड़ गए हैं। नैना उनकी तो मैं हूँ, कजरारी आँखों वाली तो मैं हूँ, मैं जानती हूँ। सोचती हूँ सच बता दूँ लेकिन कैसे बता दूँ। तो देखती है कि एक लड़की उनसे मिल रही है, गले मिल रही है, जिसको देख करके काफ़ी गुस्सा होती है ये, लेकिन इजहार नहीं कर पाती है। और ये देव हैं कि उस लड़की से चिपक कर के गले मिल रहे होते हैं। मन ही मन जल भी रही होती, कौन सी चुड़ैल है इतना भाव खाए जा रही है। और हमारे देव सर भोले बहुत हैं और उनको अपनी बातों में फंसा ली है। वो आँखें तो मेरी हैं और पता नहीं कैसे देव सर पहचान नहीं रहे हैं, कैसी आँखों पे उनके पर्दा पड़ गया है कि देव सर उन आँखों को देख रहे हैं कि यही आँखें मेरी है। लेकिन ये आदमी, ये तो लड़की नहीं आदमी है। और आप इसको नज़दीक से देखिए क्योंकि ये अविनाश है, देवांश सिंह का भाई। अपने भाई का प्यार बचाने के लिए एक लड़की का रूप पकड़ के आया है और यही सब रूप देख करके ये सब मिलना और लड़की का ड्रेस पहनने के लिए वो अपनी फ्रेंड अंजलि को बुलाया था, जो कि लेके गया था कि मुझे लड़कियों की तरह तैयार कर दो, जिससे कि इसका रिश्ता खुद ही का खतरे में आ जाता है। और इसकी पत्नी दिव्या घर छोड़ के जाने लगती है, कहती है कि ये किसी और लड़की के चक्कर में हो गए हैं और मैं अपने मायके जा रही हूँ। अब मैं लौट के कभी नहीं आऊँगी क्योंकि इनका चक्कर किसी और के साथ हो गया है। बड़े खतरों के साथ हमारी शादी किए थे, लेकिन अब ये इनका प्यार हमारे लिए बदल चुका है। जिसमें कि भाव को कहते हैं नहीं मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं होती, खूब रोए जा रही होती है। कहती है नहीं मैं बिल्कुल आपकी बात नहीं मानूंगी, अब तक मैं आपकी बात मानती आई थी, मैंने सोचा आप बदल गए हो, लेकिन आप बिल्कुल नहीं बदले, आप लड़कियों के पीछे पड़ गए हो। तब तक देवांश आता है और समझाता है कि नहीं ये एक मिशन पे है और सीक्रेट मिशन है, दिव्या तुम मान जाओ ये तुम्हारा है, अगर ऐसा कुछ ही करेगा तो सबसे पहले मेरा ही थप्पड़ इसके गाल पे लगेगा। ये अब ऐसा नहीं है, बिल्कुल सुधर गया है। तो ये अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने लग दी, कहती कि अच्छा आप सीक्रेट मिशन पे, मुझे नहीं पता था, सॉरी सॉरी सॉरी, और माफ़ कर दीजिए माफ़ कर दीजिए। तो ये माफ़ी दे देता है, बोलता है ओके ठीक है, मैं समझा रहा था तो नहीं समझ में आया, दादा समझा दिए तो समझ में आ गया तुमको। और सब हंसने लगते हैं तीनों लोग। फिर देव हंस चला जाता है। इधर दिखाता है वसुधा को चंद्रिका सिंह बहुत डांट लगाती है, कहती है कि तुम मंदिर किसकी परमिशन से देव के साथ गई थी, तुम्हारी वजह से ही देव की जान को खतरा हुआ था, और बता रही हूँ कि हम ही बचा के लाए थे। तो ये तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि देव हमारे ग्रुप का चौहान हाउस ग्रुप का एमडी है, वह ये मालिक है, वो अन्नदाता है, हमारे बाद वही कुर्सी संभालेगा। ये फजूल का काम तुम्हारे पीछे और ये सब छोटे छोटे काम वो नहीं करेगा, उसके ऊपर पूरी कंपनी का भार है, न कि छोटे छोटे काम वो करेगा। ऐसा डांटती है और फिर आगे कहानी अब आगे दिखा